नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना अलग्योजा। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुटना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। यह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, जूठे बर्तन वह मांजता। भोला की आंखें भी कुछ ऐसी फिरी कि उसे रघु में केवल बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंख बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है। यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह न होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह हो जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन ब दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेशा आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और करने वाला कोई नहीं, कमाने वाला भी कोई नहीं। रघु अब क्यों उसकी बात पूछेगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रित बनकर घर पर ना रहेगी। जिस घर में उसने राज किया अब वह लौंडी बनकर ना रहेगी। जिस लड़के को अपना गुलाम समझा उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था अभी कुछ ऐसी ज्यादा न थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे। भला से उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? कोई ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर गया था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया कि लड़के घर में नहीं है। यह बैलों के लौटने की बेला है, कहीं कोई लड़का उसके नीचे न आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को तो मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते, कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गंडेरियां बना रहा है और लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सब के सब वहाँ क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गुरु आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने में 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4-4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़ कर कहा, रघु दादा ने बनाई है। और किसने? भगत के घर से बसुला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ खुन्नू, मैं खींचू। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया और केदार खींचने लगा। चरचर शोर मचाती हुई मानो गाड़ी भी लड़कों के खेल में शरीक थी। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठाए हों। कुन्नू ने कहा, काकी सब पैर दौड़ रहे थे, लक्ष्मण और बचिया कैसी भागी? सब की सब दौड़ी। झुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। कुन्नू
कहता है अब हमारे घर भी गाय आएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि एक गाय ला दो। गिरधारी बोला कल लाऊंगा। केदार ने कहा 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पियेंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना कहती है, रुपये किसके घर से आएंगे? यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मुहर नहीं है, इसके 25 रुपए मिल जाएंगे, 5 रुपए बचिया के मुजा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना, सुना सुना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो लड़के क्या नहीं जिए? रघु ने दार्शनिक भाव से कहा, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी, इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता, लोग समझते होंगे कि बाप तो गया और इसे मुहर पहनने की सूझी है। बोला, मैं तो गाय की चिंता में ही चल बसे, न रुपये आए और न गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। पन्ना ने कहा, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे, मेरी हंसुली ले लेना। रघु ने कहा, नहीं काकी, यह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है, मर्दों को क्या मुहर पहने या ना पहने। पन्ना ने कहा, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली पहनकर क्या करना है, तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुरा कर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई, गांव में है कोई तुम्हारे जैसा? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ आई। इसी प्रकार 5 साल गुजर गए। रघु मेहनती, ईमानदार, बात का धनी, उसके जैसा दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती कि भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी, सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यह बहू को न आने देती। मगर रघु टाल देता था, कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं, तुम्हारे लिए ना होगी, मेरे लिए तो है, मैं आज ही आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है, तुम्हारी बला से जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेंगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता, मैं आज ही बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर यह ना कहना कि मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूंगी, जाकर 2 साड़ियां और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, सहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखाई की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातः काल पानी का घड़ा लेकर चलती तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन सा हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठे रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमे, मुलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु ने कहा, तो फिर क्या करूं, तू ही बता, लड़के तो भी घर का काम करने लायक भी नहीं हैं। मुलिया ने कहा, लड़के रावत के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी, मैं सब सुन चुकी हूँ। रुपये पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता, मैं लौंडी बनकर ना रहूंगी। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती हैं। तुम समझते होगे रुपये घर में हैं, मगर देख लेना जो तुम्हें एक कुटी कौरे भी मिले। रघु ने कहा, रुपये पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मुलिया ने कहा, दुनिया चाहे जो कहे, मैं दुनिया के हाथों ना बिकी हूँ। देख लेना, भांड लीप कर हाथ काला ही रहेगा। तुम अपने भाइयों के लिए चाहे मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्दी सिर आ पड़ेगा। अब अगर उसने बहुत तत्व थम्भे भी किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा, बस आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला।
बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो, एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी और नहाने ना गई। मुलिया का वार खाली गया। कई दिनों के बाद एक शाम को पन्ना धान रोक कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी कि बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मुलिया ने आहिस्ता से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना ने कहा, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। और बहू? केदार, वह पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी कि क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर वह सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार ने कहा, कहती तो नहीं थी, मगर उसके मन में है यही बात। फिर तुम क्यों उसे छोड़ नहीं देती? चाहे जैसा भी हो, हमारे लिए भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना करना। रघु तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो अब मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा कि लड़के मेले जा रहे हैं, सभी को 2-2 पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तेलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपये उठ गए? मुलिया ने कहा, हाँ उठ गए। रघु ने पूछा, कहाँ उठ गए, जरा सुनो। आज त्योहार के दिन क्या लड़के मेला देखने न जाएंगे? मुलिया ने कहा, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी। पुटी पर कुंजी हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक न होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मुझों पर ताव दे। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, क्यों न जाएंगे, सारा गांव जा रहा है और हमारे ही लड़के न जाएंगे। यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने न कुछ खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी उसे मनाता, कभी उसे, पर न यह उठती थी न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कह, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु ने कहा, अच्छा उठ, खाना बना, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब था। अंगारे किसी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूँ, तुम दोनों की छाती पर मुंह दलूंगी। हो किस फेर में? रघु ने कहा, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मुलिया ने कहा, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा, बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज ही न निकली। अलग होने की तो उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। गांव में उसने 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था कि रोटी के साथ ही लोगों के दिल भी अलग हो जाते हैं और अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के आदमियों ने। रघु ने यह सोचा था कि इस विपत्ति को अपने घर में ना आने दूंगा, मगर होनी के सामने उसकी एक न चली। मुलिया कहती है, मेरा इन लोगों के साथ निबाह न होगा। रघु कहती है, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मुलिया ने कहा, तो क्या मुझे तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है, मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं? रघु ने कहा, जैसी तेरी मर्जी, जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं होऊंगा। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता।
तो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तेरे ही हाथ है। अब यह क्या है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक उठाने न देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए ना बने हैं। मगर क्या करूं, अपना कुछ बस नहीं चलता। मुलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना ही बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती हैं तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर कोई एहसान नहीं करती। फिर मुझ पर क्या धौंस जमाती हैं? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर चैन करे, जरा जरा से बच्चे दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है वह मट्ठे को भी तरसे, कोई उसके पूछने वाला ना हो। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकीं। वह उसी रुखाई से बोला, मुलिया मुझसे यह ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे ना सही जाएगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो। न लाओ तो मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कल बल है, अब देखती हूँ कि तुम नीरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली कि जब वह अलग होने पर तुली हुई है फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर अलग रहो। हमारे भगवान ने निबाह दिए तो अब क्या डर। अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना ने कहा, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा। प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे। अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह मैं भूल नहीं सकती। तुम उनके सिर पर हाथ न रखते तो आज इनकी न जाने क्या गति होती और किस द्वार पर ठोकरे खाते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल भी तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी खुशी दे दूं। यह भूल कर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ भूतो फलो। मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलेगी। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई और रघु वही मूर्ति की तरह बैठा आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अब अपने पौ 12 हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। आज के अंक के लिए इतना ही। कहानी का शेष भाग हम आपको अपने अगले अंक में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको अब तक की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।